जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम। सभी को बहुत राम राम। जय श्री हनुमान जी। मन जी। जय श्री आज राम। जय आज श्री सुबह राम। आज सुबह बहुत अच्छा लगा करने के लिए वो रिचुअल्स। ओ वाह। आपने सुबह किया? यस यस, मैं 3 बजे अरे उठ वाह। के अच्छा लगा आपको करके? ये बहुत अच्छा लगा। दोबारा करूँ। हनुमान जी के साथ जब आप सुबह सुबह जुड़ते हो ना, वो वो वाली ना अलग ही एनर्जी होती है। रात में जब भी आप उनकी पूजा करोगे 10 बजे के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले, वो एनर्जी और दिन वाली एनर्जी टोटली डिफरेंट होती है। और अगर मैनिफेस्टेशन आप चाहते हो हनुमान जी के साथ में, तो 10 बजे के बाद पूजा करके देख लो। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में करके देख लो। रिजल्ट यूं आते, यूं यूं होता है रिजल्ट। हम्म। रात को 10 बजे के बाद। रात को जब सब सो जाए, जब सब हाँ। सो गए, उसके बाद बैठो। ऐसे अच्छा। मैनिफेस्टेशन होते यूं। अभी बोलोगे ना, अभी हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअल और में मैं सब लोग तो ये बोलते हैं ना कि रात को 9 बजे के बाद में भी करो तो हो जाता है। तो एग्जैक्टली 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद? मोस्ट प्रोबेबली जब सब सो जाएं। मोस्टली अच्छा। आजकल 10 बजे तक सोते हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद जब शांत हो गया है सब कुछ, जब आपको कोई काम नहीं है, जब आपका दिमाग नहीं भटक रहा है ना, आप पूरी तरह से ना अलाइंड हो सकते हो। और जो लोग करते हैं ना, उनको हनुमान जी उस जगह पर पता तेज का पत्ता है। फील कराते हैं। वो आते हैं, दिखता है। मतलब मेरे घर पे हनुमान जी इतनी बार आए हैं, इतनी बार आए हैं। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और जब भी मेरा मन होता है ना, मेरे को ना मिलना है, तो बहुत दिन से आए नहीं वो। अच्छा आशु, एक बात बताओ। हनुमान जी आए हैं, जैसे हम सब ने अपने विश विश के रूप में ना एक सिग्नल मांगा। वो सिग्नल हमें तुरंत मिलेगा या कभी भी मिल सकता है इन दिनों में? आपको टाइम देना चाहिए कि मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए या मुझे कभी भी चाहिए। तो जो जैसा आप उनको बोलोगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन दें। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम सबसे पहले करेंगे जय हमारे हनुमान जी, श्री राम जी। जय श्री राम जी। आप आज कहाँ हम से? सबसे पहले हम करेंगे आज हनुमान जी और श्री राम जी का आवाहन। बाकी चीजें हम सभी बाद में करेंगे, बातचीत सभी की बाद में होंगी अभी। और आज हम कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज भी करेंगे। ओके। सभी अपनी आंखें बंद करें। भगवान श्री राम, श्री हनुमान जी का आवाहन करेंगे। हे प्रभु श्री राम, हे माँ सीता, हे लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, आप सभी मेरे घर पधारे। श्री गणेश जी का आवाहन करेंगे। हे विघ्नहर्ता, आप इस ध्यान और ज्ञान की कार्यशाला में पधारे। जो भी विघ्न मेरे जीवन के हैं, उन सभी विघ्नों को दूर कर। जिस प्रकार आप बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, उसी प्रकार मुझे भी बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि प्रदान करें। जिस प्रकार आपने अपने माता पिता को प्रथम पूजनीय मानकर स्वयं प्रथम पूजनीय हो गए, उसी प्रकार मुझे भी वही विजडम, वही ज्ञान देकर मेरे जीवन में प्रथम स्थान पर लेकर आए। आप गणेश जी को उनका स्थान दें।
हे श्री राम, हे माँ सीता, हे लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे आपके अंदर स्वयं से जुड़ने के गुण है, जैसे आपने स्वयं को पा लिया है, जिस प्रकार आप भक्त वत्सल हो गए हैं, जैसे आप कृपा निधान के कृपा पात्र हैं, तो हे कृपा निधान के कृपा पात्र, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालें, मुझे भी अपने साथ जोड़ें, अपने गुरुओं का आवाहन करें। श्री गुरु चरण में प्रणाम करके उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाकर अपने गुरुओं का आवाहन करते हुए उन्हें उनका स्थान प्रदान करें। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। आपने जो मुझे ज्ञान दिया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मुझ पर इतनी कृपा की कि मैं श्री हनुमान से जुड़ सकी। आपको कोटि धन्यवाद। और साथ ही अपने इष्ट देव और अपने पितृ देवताओं का भी आवाहन करेंगे। अपने इष्ट और अपने पितरों को भी उनका स्थान देते हुए उनसे भी प्रार्थना करें कि मुझे ये जीवन देने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और मुझ में ये संस्कार भर देने के लिए आप सभी को कोटि धन्यवाद। सभी का सम्मान करें, सभी को फूल मालाएं, जल, पुष्प अर्पित करें। और अभी सब उनसे प्रार्थना करें कि जिस कार्य के निमित्त मैं इस कार्यशाला से जुड़ रही हूँ, जिस मनोकामना के निमित्त मैं जुड़ रही हूँ, मेरा वो कार्य संपूर्ण हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। सभी अपनी आंखें खोलें और अपने दिए को जलाएंगे। सभी अग्निदेव का आवाहन करते हुए कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार आपके अंदर चारों ओर प्रकाश कर देने की शक्ति है, जिस प्रकार अंधेरे में जब कुछ नहीं दिख रहा होता, आप प्रकट होकर वो सब देखने में मदद करते हैं जो मेरे लिए जरूरी है, मुझे रास्ता दिखाते हैं। वो प्रकाश, वो तेज और वो ऊर्जा मेरे अंदर भरे ताकि मैं स्वयं को जान सकूं। सभी अपना अपना दिया जलाएं। दिया जला लेने के बाद आज हम
आप सभी एक सेकंड वेट करें। ये थोड़ा डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम सभी पहले हमारी चौपाई करेंगे। लिखने का जो हमारा विश लिखने का काम है उसे हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, और उसके बाद कुछ और चीजें हमने आज ऐड की हैं। उसका एक रीजन है विश बाद में लिखने का, कृतिका जी। आपको थोड़ा लास्ट में पता चलेगा। तो आज की हमारी जो चौपाई है वो है, आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है? 1 सेकेंड। संजना, अपना हैंड रेस करोगे प्लीज? आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ, हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आज सभी थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये बदलाव क्यों है, वो हम, अरे ये वाला नहीं था। संजना, शेयर कर सकते हो? आपके पास होगा। मैं यहाँ से नहीं कर पा रही। K14 का हमारा जो संजना शेयरिंग है वो कर दो। ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। आप करो उधर से। ये लैपटॉप में नहीं आ पा रहा है। चलिए, वैसे मैं जब तक वो शेयर कर रही हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो चौपाई है वो है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। थैंक यू। तो आज की जो चौपाई है उस चौपाई में जो कहा जा रहा है कि ये जो दृश्य है, इससे पहले का जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे लक्ष्मण जी हैं जो मूर्छित हो गए हैं और जिनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, उनको मूर्छा से बाहर निकाला जा रहा है। वो अपनी अपनी शुद्ध में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उस दृश्य को देखने के लिए ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ है, जो ब्रह्मा के क्रिएशन में जिसने चेंज कर दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी जिसने मृत्यु को भी, जो मृत्यु को भी हरा रहा है, जो मृत्यु की जो व्यवस्था है, जो एक बार निश्चित हो गया कि मृत्यु होनी ही है, अभी इसको जाना ही है, ये समय आ चुका है, वो क्या हो रहा है, उसको भी वो बदल रहे हैं। तो उस इवेंट को देखने के लिए सनक आदि, सनकादिक, तो ये कौन है? सनकादिक, ये ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, ये चारों ऋषि हैं।
जिनके नाम है सनक, सनातन, सनत, सनंदन। और ये जितने, ये जो चारों हैं, इनका काम क्या है? इन चारों का काम है, जो बड़े इवेंट होते हैं, ब्रह्मांड के जितने भी बड़े इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंट्स को नोट डाउन करना। वैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि जो चंद्रगुप्त हैं वो हर किसी का बायोडेटा रखते हैं। उनके उनको उनको डेटास पहुंचाने का जो काम है वो इनका है। यानी कि हर एक अच्छे इवेंट को नोट करना, जो भी रत में हो रहा है, जो सुंदर ढंग से हो रहा है, उसको वो क्या कर रहे हैं, उसको वो नोट कर रहे हैं। तो क्या, जब ये इवेंट हो रहा है, लक्ष्मण जी को नागपास लगा, वो अब वो संजीवनी बूटी से जीवित हो उठे हैं, तो उसको देखने, जैसे कहीं कुछ बड़ा इवेंट हो जाए ना आसपास, तो सभी लोग दौड़ पड़ते हैं कि अभी ये हो रहा है। तो वैसे ही इस दृश्य को देखने के लिए ब्रह्मा जी, उनके चारों पुत्र और मुनीषा, जितने भी ब्रह्मांड में, धरती पर, और जितने अलग अलग डायमेंशंस में जो ऋषि मुनि फिजिकल बॉडी के बिना जो अपना ध्यान कर रहे हैं, सभी जितनी भी डायमेंशंस है वहां से जो लोग हैं वो आकर के इसको देख रहे हैं, इस दृश्य को। नारद सारद सहित अहिसा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु वहां पर उपस्थित हैं। जो महान वर्णना हो रही है, ये जो महान दृश्य बन रहा है, वह सभी देवी देवता उपस्थित हैं। और उनके साथ में उपस्थित है कौन? नारद। नारद कौन है? नारद मुनि, जो सबकी खबर रखते हैं, जिनका काम है मैसेंजर का, यहाँ कुछ हुआ जा करके उसे आगे बताना, एक मैसेंजर। तो वो मैसेंजर भी वहां पर उपस्थित है, जो हर समय राम नारायण नारायण यानी विष्णु के गुणगान में लगा है, वो भी वहां पर उपस्थित है। सारद, सारद मतलब ये अभ्रंश हो गया, यानी कि माँ शारदा सरस्वती भी वहां पर उपस्थित है। और उनके साथ में कौन है उपस्थित? अहिसा। अहि मतलब सर्प, और सा, सर्पों के जो राजा है शेषनाग, वो भी वहां पर उपस्थित है। जितने भी ज- एक तरीके से ये देखा जाए कि जितनी भी हायर पावर्स हैं, वो सभी वहां पर उपस्थित हैं। और शेषनाग का क्या काम है? वो हमेशा कैसे ऐसे चलते हैं, तो हर जगह का पूरा जांच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसको वो नोट कर रहे हैं। और सभी क्या खुश हो रहे हैं कि ये जो देवी शक्ति का प्रयोग हुआ है लक्ष्मण जी के ऊपर, जिसके बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता है, जहां पर आकर के देवताओं की बुद्धि भी बंद हो जाती है, जहां आकर के उनका मन भी, उनका दिमाग भी है कि अब तो देवी शक्ति का प्रयोग हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहां हमारे श्री हनुमान जी क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपनी चेतना से जुड़कर रातों रात संजीवनी ला रहे हैं, और लक्ष्मण जी को का जो जीवन है उसको वो बचा रहे हैं। यानी कि जहां कुछ भी नहीं हो सकता, जहां सारे दरवाजे बंद हैं, वहां भी रोशनी की किरण आ सकती है, जब आप स्वयं के साथ जुड़ते हो। तो इसमें जो हमारे श्री हनुमान जी हैं, कि असंभव को भी वो संभव कर रहे हैं। जहां हमारे जो श्री राम है, जो पालनहार है, जो स्वयं विष्णु है, वो भी रो रहे हैं कि
लक्ष्मण मेरे मेरी भुजा के समान है। यदि लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? मैं क्या, मैं सीता को अगर मैं बचा भी लूंगा तो क्या मैं वहां पर अयोध्या में क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? मेरे मेरी पत्नी को बचाने के कारण या मेरे कारण क्या हो रहा है कि मेरा भाई चला गया। तो वो भी जहां पर जो जिनके हाथ में ये पूरा संचालन जिनके हाथ में है, जो पालनहार है, वो भी उस समय पर पूरी तरह से टूट चुका है। वहां पर हनुमान जी अपनी चेतना के साथ जुड़कर जो असंभव है उसको संभव कर रहे हैं। वैसे जैसे हमारे डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा हैं, अगर आप उनको देखो, उनका आप वीडियोज देखोगे या उनको सुनोगे, जैसे उनकी बुक है बिकम सुपर नेचुरल, वो भी क्या बता रही है? बिकम सुपर नेचुरल बुक को अगर आप पढ़ोगे तो वो बताती है कि आपके अंदर कितनी पावर है। एक जगह पर वो अपने स्टूडेंट को लेकर के जाते हैं और वो पत्थर जिसके अंदर हाथ नहीं जा सकता, वो अब डॉक्टर जो डिस्पेंसा उस पत्थर के अंदर अपना हाथ डाल करके अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ये पत्थर जिसके अंदर आप हाथ नहीं आपका आर पार हो सकता, लेकिन वो अपनी पावर से उसके अंदर हाथ दूसरी साइड निकाल करके दिखा रहे हैं, तो वो अभी भी अवेलेबल है। आप उसको भी यूट्यूब करोगे तो यूट्यूब करो या फिर गूगल करो, आपको वो मिल जाएगा। तो वो आपकी पावर, कितनी आपके अंदर पावर है, तो क्या है कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि हम उसके जो जो हमारी पावर है, हम बियॉन्ड जा सकते हैं, जो इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड है। तो हम केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं, इसके भी बियॉन्ड हम हैं, इससे भी ज्यादा हम कहीं हैं। हनुमान जी बता रहे हैं कि जब आप अपनी लिमिटेशन के बाहर आते हैं, जब आप अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते हैं, आपकी जो सोच है, जो आपकी कंडीशनिंग है, आप जब उसको तोड़ते हो, आप उससे जब बाहर आते हो, तो कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। हनुमान जी बता रहे हैं यहाँ पर, जो आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ रहे हो, जो आज आप सुन रहे हो कि वी ऑल आर क्रिएट आवर ओन रियलिटी, वो हमारे हनुमान जी बता रहे हैं कि हम अपनी सोच के दायरे को अगर बढ़ा दें तो हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रातों रात संजीवनी लेकर के आना, जहां सारे रास्ते बंद हो वहां भी आप अपने लिए एक रास्ता खोज सकते हैं। वही हमारे हनुमान जी यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, यही बताने के लिए ये जो आज की जो चौपाई है, ये यही बता रही कि जब आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हो, जब आप अपनी लिमिटेशंस को तोड़ते हो, तो क्या होता है? तब आप एक नया रूप धारण करते हो। जैसे हम हमेशा कैसे रहते हैं, अपने आप को एक सेल के अंदर बंद करके। जैसे कछुआ होता है, टॉर्टोइज होता है, क्या कर रहा होता है? अपने आप को ऐसे सिकोड़ के अंदर रखता है, एक शेल के अंदर। लेकिन अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए कि उसको लगे कि अब भैया बचना मुश्किल है, तो वो भी क्या करता है? वो शेल को छोड़ करके निकल जाता है, अपने अपने उस शरीर को बचाने के लिए शेल से बाहर आ जाता है। तो हमें भी जो हमारा शेल है, जो हमने जो क्रिएट की है चारों अपनी सराउंडिंग में, जो अपनी बाउंड्रीज हमने बना ली है, उस बाउंड्री को हमें तोड़ना है। इसी बाउंड्री को हम तोड़ेंगे। संजना आप इसमें स्टॉप कर दो, थैंक यू। तो ये बाउंड्री हम आज तोड़ेंगे। उससे पहले आज हम जो हमारी विश है, अपने आप को ये याद कराते हुए कि मेरे अंदर वो सारी पावर है, मेरे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, वही हनुमान मेरे अंदर भी उपस्थित है, जिन्होंने अपने
आपको जाना, अपने आप से जुड़कर अपनी रियलिटी को क्रिएट किया, और जिनको पूरा ब्रह्मांड, सनकादिक ऋषि मुनि, देवता, माँ सरस्वती, नारद, विष्णु सब आ रहे हैं, और सब उनके इस कृत्य को देख करके अचंभित हो रहे हैं। तो मेरे अंदर भी वही शक्ति है। मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ, मैं उससे क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरी रियलिटी है, जो मेरी रियलिटी है उसको बदलने की शक्ति मेरे अंदर है। इसी को अपने अंदर सबसे पहले अपने आप से आप बोलेंगे कि मेरे अंदर जो मैं चाहती हूँ उसको मैनिफेस्ट करने की शक्ति है, और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि इसे मैं बहुत आसानी से अचीव कर रही हूँ। बहुत आसानी से मैं जो चाहती हूँ इजिली एंड एफर्टलेसली मैं उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेती हूँ। वो पावर, वो शक्ति है मेरे अंदर। अपने आप को, अपनी वो पावर, अपनी वो शक्ति आप सभी रिमाइंड कराइए। और जब आप इसे रिमाइंड कराएंगे उसके बाद आप अपने पेन को अपने हाथ में उठाएंगे, और अभी सब आप अपना जो भी आपका ड्रीम है उसे लिखना शुरू करोगे। आज हमारा डे 15 है, और सभी अपने आप को याद कराते हो कि मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है। मैं जो लिखती हूँ, मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं जो भी लिख दूं वो मेरी रियलिटी बन जाता है। अपने आप को 5-11 टाइम आप ये चीज बोलो कि मैं जो लिखती हूँ, मेरे लिखने में वो पावर है कि वो मेरी रियलिटी बन जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं जो भी लिख देती हूँ मेरी रियलिटी बन जाती है। मेरे लिखने में वो शक्ति है, वो पावर है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है, वो शक्ति है, मैं जो चाहे लिखूं वो मेरी रियलिटी बन जाता है। मेरे लिखने में वो शक्ति है कि मैं जो चाहे लिखूं वो मेरी रियलिटी में क्रिएट हो जाता है। मेरे लिखने में वो शक्ति है, मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी में क्रिएट हो जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी लाइफ में इजीली और एफर्टलेसली आ जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं मेरे जीवन को लिखकर पूरी तरह से बदल सकती हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाता है। मेरे लिखने में वो पावर है कि मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी में इजिली एंड एफर्टलेसली आ जाता है। मुझ पर श्री राम की, श्री हनुमान जी की असीम कृपा है, असीम कृपा है। और इसके बाद आप सभी लिखना शुरू करें। ये लिखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, उस फीलिंग के साथ आप ये लिखना स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। सभी लिखते जाएं। हाँ, 1 सेकेंड मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। हाँ, संजना बोलो, आपके पास ऑप्शन आ, आता है। दीदी जैसे हम आज अभी लिख रहे हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर डे लिख सकते हैं कि 2-3 डेज, फॉर एग्जाम्पल 3 डेज में आप हमें हिंट दीजिए कि हमारी जो इच्छा है वो आप लिख सही सकते। रास्ते पे जा रही है। आप मुझे 72 आवर्स के अंदर आप मेरे को या मेरे को विद इन 3 डेज आप मेरे को ना साइन दो। मैं जो भी साइन मांग रही हूँ मुझे वो साइन दिखाओ।
तो आप ओके। वो साइन भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने मेरी विश के रिगार्डिंग साइन मांगा था, तो मुझे मेरा साइन मिल चुका है। और मैंने रिपीटेटिव मोड पे मांगा था, और वो मुझे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो 3 टाइम मेरे को दिखाई दिए। तो वैसे आप ओके। मांग कि मुझे आप मेरा साइन कर दो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। आपका हो जाए तो राम नाम लिखना शुरू करेंगे। हाँ। 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 हाँ।
राम 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 राम। अपनी विश को भगवान जी को समर्पित कर दीजिए। अभी आज हम कुछ और थोड़ा सा नया कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर। आप सभी की अभी जो करंट में जो भी विश आपकी चल रही है, उस विश को हम 11 टाइम सिंगल लाइन में लिखेंगे। लाइक थैंक यू हनुमान जी, मुझे जॉब मिल चुकी है। थैंक यू हनुमान जी, मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थैंक यू हनुमान जी, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मुझे मेरा गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है। थैंक यू हनुमान जी, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरा जो भी काम है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपका होगा वो आप उसको 11 टाइम आप इसको लिखेंगे। इसी डायरी के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, जो जहां भी आप लिख रहे हैं। 11 टाइम आपको लिखना है, सिंगल लाइन आपको उसकी बनानी है। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी? रिपीट लिखना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करनी है?
थैंक यू हनुमान जी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल हनुमान जी, आपकी कृपा से मुझे मेरा पर्टिकुलर जॉब मिल गया है, या मेरे को मेरे को वो जो कार चाहिए थी वो कार मेरी आ गई है। मेरे को घर चाहिए था तो घर मेरा बन चुका है, या मुझे घर जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी वो घर मुझे मिल गया है। वैसे जो भी आपकी विश है बस आपने उसमें वो ऐड करना है। लिख आप दोनों तरीके से सकते हो, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल हनुमान जी, या फिर थैंक यू हनुमान जी, आपकी कृपा से या आपकी अबंडेंस से, आपकी ब्लेसिंग से मेरा ये काम हो चुका है। सिंपल। बस 11 टाइम आपको लिखना है। आप एक ही या दो लाइन से बड़ी इसको आपको नहीं लेके जाना है, और 11 टाइम आपको ये लिखना है।
आप सभी का हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हनुमान जी। जिन जिन का हो गया है वो लोग मुझे चैट बॉक्स में डन कर दीजिए। और जब आप लिख रहे हो ना, स्माइल के साथ लिखो, फील करके लिखोगे। वो हो चुका है, उस चीज को पूरा फील करते हो। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप फील करोगे, जिसना जी का हो गया है, मेरा भी हो गया है। रागिनी जी का डन। आप सभी आराम से अपना टाइम लेते हुए लिखिए। सभी को और थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। times, 12 times. 11 टाइम कल्पना जी। 11 11 हम एक जो टेक्निक होती है 11-11, हम वो लगा रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जब भी इतना है। थैंक यू। सॉरी, लास्ट में धन्यवाद हनुमान जी। आपकी कृपा से मेरा जो भी कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल। 3 बार थैंक यू नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार थैंक यू हनुमान जी या धन्यवाद हनुमान जी। आपकी कृपा से मेरा जो भी आपकी विश है, आप वो विश लिखो, वो हो चुकी है, बस। ओके, सो दैट 12th टाइम वो लिखना है। 11 टाइम्स तो हमने लिखा है। ओनली I'm great. 11 टाइम, 11 टाइम। No. What I'm saying, like I'm truly grateful to dear Hanuman ji. आपकी कृपा से, then my wish. But then over there we have to write has completed. It's completed. हाँ.
The meaning it says is completed. I have received. कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है, मुझे वो विश मिल चुकी है। हाँ, तो फिर मतलब आई मीन कंप्लीट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना कितना है कि थैंक यू हनुमान जी, आपकी कृपा से, लाइक लेट सपोज आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थैंक यू हनुमान जी, आपकी कृपा से मुझे पर्टिकुलर जो आपकी जॉब है, लाइक गवर्नमेंट जॉब है या कोई टीचिंग जॉब है, मुझे मेरा ये टीचिंग जॉब मिल चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। बस ओके, आई एम वेरी हैप्पी, सिंपल। या जब थैंक आप यू। उसको लिख कर यू कैन फील इट कि हाँ वो हो गया है, बस आप उस फीलिंग में जाइए। जब हम 11 टाइम लिखते हैं तो हम उस फीलिंग में जाते हैं। एंड मेरी बहुत मैनिफेस्टेशंस हुई है इस टेक्निक के साथ में। इवन मैंने मेरी मम्मी के नीज प्रॉब्लम था, मेरे मम्मी के नी की जो प्रॉब्लम थी, मैंने उसको मैनिफेस्ट किया, उनको हील किया। मम्मी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था, मैंने उसको 11/11 से मैनिफेस्ट किया। मैंने ये लैपटॉप 11/11 से मैनिफेस्ट किया। मैंने बहुत सारी चीजें की है। वो मतलब आप और 11 डेज लिख करते हो क्या? 11 days 11 टाइम। ओके, चलिए जी, सभी का डन हो चुका है। Yes, आप सभी अपना विश को विजुअलाइज करें। अपनी आंखें सभी बंद कर लें। एज यू विश कृतिका जी, अगर आपको बाद में करनी है तो आप बाद में कर सकते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें और आपने जो अभी लिखा है उस डायरी को, उस पेज को अपने हाथों में होल्ड करेंगे सभी, और इसको फील करेंगे। जो भी आपने लिखा है, जब आपने ये लिख लिया है, आपने अपनी रियलिटी को क्रिएट कर दिया है। आप इसको जब टच कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप देखें कि जैसे आपके हाथों में वो आकाशिक में रखी हुई वो आपकी वो पूरी बुक है, जिसमें आप सब कुछ, सारे इवेंट नोट करके आए थे कि मुझे ये करना है। आप उस बुक के अंदर इसको ऐड कर रहे हो। आपको कैसा फील हो रहा है? उस फीलिंग को फील करके पूरे दिल से। अगर वो कोई इंसान है जिससे आप बात करना चाह रहे, कोई आपसे नाराज है, जिसे आप वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, ये कोई जॉब है जो आप चाह रहे हो, कोई घर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी है आपकी जो भी विश है, उस विश को अपने हाथों में फील करो। जैसे वो जॉब का ऑफर लेटर आपको मिल चुका है, उस इंसान का कॉल आपके पास आ चुका है जिससे आप बात करना चाह रहे हो। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट करो कि आप फील करो कि वो इंसान, वैसा ही इंसान जैसी क्वालिटीज आप चाहते हो, वो आपके सामने इस समय है और आप उसके साथ बातें कर रहे हो। अगर कोई बेबी मैनिफेस्ट कर रहा है तो उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर प्यार करो, फील करो जैसे वो बच्चा आपके हाथों में है। जो भी आपकी विश है, अगर आपका घर विश है तो उस घर की दीवारों को टच करो, उसी जगह पहुंच जाइए जहां पर आपकी ये डिजायर फुलफिल होनी है। और वहीं पर आपके सामने श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं और आप उनको
देखकर प्रणाम कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच। हे कृपा निधान के कृपा पात्र, आपने जो ये मुझ पर कृपा की है, आपकी इस कृपा का धन्यवाद। मैं कितना आपका धन्यवाद करूं प्रभु, मैं कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से सब कुछ हो सकता है। आप इतने दयालु हैं, आप इतने ज्यादा दयालु हैं, आप इजली सब कुछ दे देते हैं। थैंक यू सो मच बजरंगबली, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आप हमको बोले जा रही हैं। मैं तो पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, कितने डर आ रहे थे, कितने डाउट्स आ रहे थे, कितना कुछ मुझे लग रहा था, पर प्रभु आपकी कृपा से ये सब इतनी आसानी से मेरे जीवन थैंक सो मच, थैंक यू। मेरे अंदर आपने वो शक्ति जगाई, मेरे अंदर वो विश्वास जगाया कि मैं जो चाहे वो क्रिएट कर सकती हूँ। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू मेरे प्यारे बजरंगबली, थैंक यू मुझे वो शक्ति दे देने के लिए, मुझे वो पावर दे देने के लिए, मुझे ये विजडम देने के लिए कि मैं मेरी बाउंड्रीज को तोड़कर अपनी नई नई दुनिया बना सकती हूँ, मैं सब कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे ये विश्वास दे देने के लिए थैंक यू, थैंक यू। असंभव को भी मेरे जीवन में आपने संभव कर दिया, और इस असंभव को संभव करने में जो आपने मेरी मदद की है, उस मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू बजरंगबली। और आज आप हनुमान जी के हाथों में एक बहुत बड़ा सा थैंक यू लेटर लिख करके दे रहे हैं। बहुत सारे राम नाम उसमें लिखे हैं, और हनुमान जी उन राम नाम को पढ़कर अति प्रसन्न हो रहे हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। आपको याद है ना, माँ सीता ने आपको यह आशीर्वाद दिया था। मेरी विशेष भी आप ऐसे ही पूरी कर रहे हैं। सब कुछ आपने मुझे इतनी आसानी से दे दिया। हनुमान जी को उस चीज को दिखाओ कि जब वो आपके पास आ चुकी है, अब आप उसको जी रहे हो। वो घर आपके पास है, वो जॉब आपके पास है, वो पार्टनर आपके पास है, वो अच्छे रिश्ते आपके पास है। उनको दिखाओ, हनुमान जी को वहां लेकर जाओ, उनको दिखाओ कि सब आपकी कृपा से बना है प्रभु। उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिखाओ। सब कुछ उन्हें दिखाते जाइए, एक एक करके। और उन्हें सब कुछ दिखाते हुए हनुमान जी को गले से लगा लीजिए, जैसे एक बच्चा अपने बाप के गले से लिपट जाता है, उनसे लिपट जाइए।
हनुमान जी आपको हक कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। आपके सर पर हाथ घुमा रहे हैं। और पूछ रहे हैं तुम खुश हो ना? ये पाकर तुम खुश हो? आपको गोद में उठाकर बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी हर विश पूरा करना मेरा काम। बस तू अपने आप से जुड़, तू अपनी अंतरात्मा से जुड़। तो बस राम नाम में लीन रहे। अपनी आत्मा से एक हो जा, फिर जो चाहे तो वो हासिल कर सकता है। और आप उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू। मुझे इतना सारा अनकंडीशनल लव करने के लिए, मुझे मुझसे जोड़ने के लिए, मुझे मेरी पावर बताने के लिए, मुझे बताने के लिए कि तू कुछ भी कर सकती है। और जब हनुमान जी आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, आप उनकी गोद में हैं, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं, सभी एंजल्स, आर्कएंजल, 33 कोटि देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। सभी आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से जुड़कर, अपने राम से जुड़कर, अपनी आत्मा से जुड़कर जो ये तुमने क्रिएट किया, यह अविश्वसनीय है। तुमने विश्वास की डोर को थामे रखा। तुम विश्वास के साथ बने रहे और ये भरोसा रखा कि जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो हनुमान जी मुझे जरूर दें। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हनुमान जी कह रहे हैं मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए शुक्रिया।
अब आप हनुमान जी को बहुत सारा थैंक यू बोलिए। आपको जो चाहिए था वो सब आपके पास है। अब आप उनको इस खुशी में अपने हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाएं, बड़े प्यार से। उन्हें राम नाम से लिखी हुई माला पहनाएं। और अब आप अपनी इस विश को पूरी होने की जो खुशी है वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताएं। वो बहुत खुश हो रहे हैं सुनकर। आपके घर में ढोल बज रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, सब नाच रहे हो, सब गा रहे हैं और सब आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाई हो, बहुत बधाई हो। सब कह रहे हैं कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। अरे इतना मैजिकली हो गया, लोग अचंभित हो रहे हैं। फील करें इसे। और आप सबको बता रहे हो ये तो हनुमान जी की कृपा है, ये तो रामदूत की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये हुआ है, उन्हीं ने मुझे ये सब दिया है। ये तो कितना मुश्किल था, इतनी आसानी से उन्होंने मुझे दे दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फील करें, महसूस करें, सब कितना सुंदर हो गया है। वाह वाह वाह, सब कुछ कितना सुंदर हो चुका है। और इसी के साथ एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यही आपकी रियलिटी है। इस रियलिटी के साथ अपनी आंखें खोलें एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ओके जी, सभी अपने जल के पात्र को लेंगे और हनुमान जी को, जल देवता को, श्री राम जी को आवाहन करते हुए इस जल में सभी उन्नत ऊर्जाओं को, सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, सभी 33 कोटि देवता देवी देवताओं की एनर्जीज का आवाहन करते हुए, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, सभी एनर्जीज का, उनकी दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए
जितने भी दिव्य जल स्रोत हैं, उन स्रोतों का आवाहन इसमें करते हुए, औषधीय गुणों का आवाहन करते हुए, आप इस जल के अंदर अपने जो भी विश है वो विश आप बोलेंगे। थैंक यू हनुमान जी। सभी राम नाम का जाप करेंगे। राम 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 राम। ओम हं हनुमते नमः। 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 दिल को प्रणाम करते हुए, ये फील करते हुए कि आपने जो भी चाहा है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी हो चुकी है। थोड़ा सा जल आप सभी पिएंगे। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। आपका मैनिफेस्टेशंस विजुलाइज करके आपको कैसा लगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अशु, थैंक यू अशु। बहुत अच्छा लगा, एकदम एकदम फील कर सकती मैं कि हनुमान जी मेरे साथ है और मेरे सब विश पूरे कर दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू सो मच। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो इतने प्यार से गले लगा रहे हैं मुझे। यस, मुझे भी थोड़े आंसू आए थे। थैंक यू। और किसी को क्या आज फील हुआ है, क्या कुछ है किसी की शेयरिंग तो आपको बता सकते। संजना, हाँ जी बोलिए संजना। मुझे 2 दिन से जो ये वाला हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो 2 दिन से बहुत ऐसे ही रियलिटी फील हो रहा है कि रियल में ही वो हो रहा है। और कल भी मुझे रोना आया था, आज भी मुझे उतना रोना आया था, पर मतलब आंसू उसके आप ही निकल गए हैं। और ऐसा ही कि हाँ वो हो ही रहा है, वो हो ही गया है, मतलब एकदम रियलिटी, प्रॉपर रियलिटी में। और वो स्माइली आ जाती है, अपने आप ही वो स्माइल आ जाती है, तो वो सब एकदम रियली फील हो रहा है। तो मतलब वाओ, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं तो समझो। यही सोच रही हूँ कि जैसे ही वो विश मेरी हो रही है, तो मैं पहले ही ये सेशन में बता रही हूँ, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, हनुमान जी के बाद मैं सबको बता रही हूँ, और सब बहुत खुश है। और ऐसे ही सबका विश पूरी हो रही है और सब एक दूसरे को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो हम सब बहुत बहुत खुश है। मतलब वाओ, ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू संजना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी को आशु कुछ के है? लिए कुछ कहना चाहूंगी। आशु हमेशा इतने एफर्ट्स डालती है अपने कि हमें वो फील हो ना हो, लेकिन वो फील हो जाता है और वो हमें उस जगह तक लेके जरूर जाती है। सच में आशु की ये क्वालिटी है। और सबसे बड़ी क्वालिटी आशु की ये है कि वो हमें बहुत प्यार से सुनती है और हमारे सारी चीजों को इतने अच्छे से सॉल्व करती है, जैसे कि एक बड़ी बहन कर रही होती है। थैंक यू सो मच आशु। सच में लेकिन मैं बहुत तो प्यार छोटी हूँ। मिलता है तुमसे। राजश्री जी ने बात छोटे तो हो सच्ची लेकिन बोली है। उम्र में छोटे हो, छोटे और बड़े एक बहन की तरह आप बहुत अच्छा सजेस्ट करते हो, बहुत अच्छा। सच में आपसे मिलके दिल हल्का होता है और ऐसे लगता है कि बहुत कुछ हल्का हो गया। सच में आपसे जब बात होती है ना, रियली बहुत बहुत अच्छा फील होता है। सच में आशु, इतना गाइड, इतना प्यार से गाइड किसी कोई से भी, थैंक जितने यू। लोगों से मिली हूँ, कभी नहीं हुई। सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू जी।
फैक्ट जैसे आप में दोनों बिल्कुल मिलके। राजश्री सही कह रही हैं, बिल्कुल फैक्ट है। एकदम रियलिटी फील हो रही है, और आशु की तो मानता ही है। ये सुनीता आंटी, थैंक यू सो मच। सच में सुबह वॉक पे जा रही थी तो आशु जैसा कोई नहीं है सर। उनका हाथ अभी अभी ये छूटेगा नहीं उससे। इतना कुछ सीखना है। बहुत रियली आई रिमेम्बर थैंक यू यू। नो एंड आई ब्लेस यू ऑल द टाइम कि बहुत भगवान आपको खूब थैंक शक्ति यू, दे। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसी गाइडेंस मिले हमें भी रियली। गॉड ब्लेस यू आशु, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, सभी का बहुत सारा धन्यवाद। तो बहुत सारा जितने भी प्यार। आशु से गाइडेंस मिले कम है। सच में। जो हनुमान जी करा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरा एक हमेशा से मोटिव ये रहता है कि जब आपने मुझे चूज किया है तो आपको जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो मुझे देना चाहिए, जो मेरे पास बेस्ट है, जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी जर्नी से सीख रहा है। तो अगर कोई परेशान होकर के पास आ रहा है तो उसको एक बेस्ट सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने आप को समझ सके। और अल्टीमेटली हम सबकी लाइफ का जो पर्पस है ना, वो एक दूसरे को आगे ही बढ़ाना है। क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सभी एक हैं। तो सभी का भला हो, सभी आगे बढ़े, और सभी को अपने जो लाइफ का जो रियल पर्पस है ना आपकी लाइफ का, आप वहां तक पहुंचे। ये मेरा मोटिव है। थैंक यू जी सभी का, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मुझे तो ये थैंक यू आशु, थैंक यू। पर आपने देखो टाइम चेंज कर दिया। टाइम मेरे लिए चेंज हो गया ना कि वो सुबह वाला टाइम इट वाज एक पॉसिबल। थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं कर सकती क्योंकि मुझे 2 बजे उठ के करना पड़ता। पर रियली आई एम रियली मैंने ब्लेस्ड। नहीं किया ये, आप सबकी जो है ना, जो आप हनुमान जी के कान में बोलते रहते हो जाकर के, भगवान ऐसे ही चल रहा है। मेरा तो सुबह 4:44 का ही था। या मेरा सुबह 4:44 का ही मुझे पहले गाइडेंस आई थी। उसके बाद इतने लोगों ने मैनिफेस्ट किया है ना यहाँ पे, जो लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ का तो मुझे पता है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी लाइफ में नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन उन सबका ये था, हमारा छूट जाएगा, हमारा छूट जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, सुबह हम कर नहीं पाएंगे। मेरा हेल्थ ब्रेकडाउन आया, उसके बाद फिर वो टाइम चेंज हुआ। और ये एक चीज और भी थी कि टाइम चेंज हुआ अभी। हमें क्या ना, हनुमान जी ने अधिक मास दिया है, यानी कि पुरुषोत्तम मास में वो हमसे ये कार्य करा रहे हैं। तो एक एनर्जी पुरुषोत्तम मास की वैसे भी बहुत हाई होती है, और इसमें आप जुड़ करके चीजें आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यस, बहुत अच्छी बात थी। वही वो भी सोच रही थी कि पुरुषोत्तम मास में इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम टच्ड। थैंक यू, थैंक यू जी। आशु मैं तो सुबह तुम्हारी ये वीडियो लगा के और करती हूँ। अभी 2-3 दिन से नहीं हो पा रहा, नहीं तो वही सुबह लगा लेती थी और वही करती सुबह मॉर्निंग में। ओके। अच्छा, जिसना जी कह रहे हैं मेडिसिन जस्ट वाओ। अरे क्या हुआ भाई, मेरे यहाँ से तो चैट चीज गायब हो गई। वो बोल रहा है कि एक मॉर्निंग का सेशन रखिए, आप अर्ली मॉर्निंग का कोई सेशन हो तो रखना, वो ये बोल रहा है। अर्ली मॉर्निंग सेशन हम लोग जून में रखेंगे, जैसे हमारा ये खत्म होगा उसके बाद हम मॉर्निंग में सेशन रखेंगे। अभी प्लान कर रही हूँ मैं उसको भी लेकर के। तो जैसे भी रहेगा आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। बट हाँ, अर्ली मॉर्निंग जो हम मेडिटेशन करते हैं वो सच में बहुत अच्छा रहता है। ओके जी। आज का अंशु जी ओ, पूछ रहे हैं आज अंशु की जी, कोई आज रेमेडी। हम हाँ। आपकी रेमेडी की ओर ही जा रहे हैं। तो वैसे आज जो मैंने आज के लिए कल आप सभी को रेमेडी दी थी, वो कितने लोगों ने की है? मैंने किए। ओके। मैंने भी किया है। वो तो आपको बुक का नाम आज कौन सा बता रहे थे, डॉक्टर डिस्पेंसर का? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक है, बिकम सुपर नेचुरल। एंड आप मिलारप्पा
और लोब्सांग रामपा को भी पढ़ सकते हैं। आज के टाइम में जो समझ में नहीं आया। रिसेंटली जो ऋषि हुए हैं लोब्सांग रामपा जी, आप उनको पढ़ोगे, वो भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, बॉडी से बाहर आप कैसे जाएं, इस बॉडी को आप कैसे समझे, 7 बॉडीज हैं, इन सारी चीजों को जो लोब्सांग रामपा जी हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मिलारापा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हो। मिलारप्पा वही है जो विद बॉडी, 3D बॉडी के साथ जो कैलाश गए और कैलाश से वापस आए। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कैलाश पर्वत पर ऊपर गया हो और वहां से शरीर वापस आया हो। अकेले वही ऐसे हैं जिन्होंने कैलाश को शिखर तक गए और वापस आए हैं। तो आप उनको जरूर पढ़िए, मिलारप्पा को। मिला। उनके मिलारप्पा, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं। आप उनको पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। रविंदर जी, आपने क्या किया है? अच्छा सॉरी, आज की रेमेडी आपने की थी। चलिए, आज की रेमेडी सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो और प्रोटेक्शन चाहते हो कि मुझे प्रोटेक्शन मिले, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इविल आई का डर है या ब्लैक मैजिक का डर है, इस तरह की चीजें जो हो रही है, या कुछ भी नेगेटिव लाइफ में आपको फील हो रहा है, घर के अंदर नेगेटिव फील हो रहा है, तो आपने इनकी जो एक चौपाई है भय मुक्ति के लिए, इस चौपाई को आप पढ़ेंगे। अंजना गर्भ, संभूत, कपींद्र, सचिवोत्तम। आप सभी लिख लीजिए। अंजना अच्छा। गर्भ, अंजना गर्भ, संभूत। वैसे तो मैं आप सभी को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, फिर भी आप लोग लिख लीजिए। अंजना गर्भ, संभूत, कपींद्र, सचिवोत्तम, राम प्रिय। कपेंद्र के बाद सचिवोत्तम, सचिवोत्तम, राम प्रिय, नमस्तुभ्यम, हनुमन, रक्ष सर्वदा। अगर आप इस चौपाई को पढ़ करके, बोल करके 11 टाइम अभी सो जाते हैं, तो आपको, जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं पैरेलल एक्टिविटीज हमारे साथ होती हैं, या हमें फील होता है कि किसी ने दबा लिया, कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, या ऐसे फील हो रहा है कि घर के अंदर कुछ तो नेगेटिविटी है, घर के लोगों में प्यार नहीं बन रहा है, घर के लोग तो आपस में एक दूसरे से चिड़े चिड़े से रहते हैं। आप इसकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, 11 टाइम आप डेली करो। आप देखोगे आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी काम के लिए को क्लैरिटी चाहिए तो भी ये। अगर आपको काम में क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इसका क्या है, अंजना गर्भ, जो अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं वो श्री हनुमान जी, वो शिव का स्वरूप है, और संभूत हैं जो शिव स्वरूप है, कपींद्र हैं, कपियों में, वानरों में जो श्रेष्ठ हैं, कपि श्रेष्ठ हैं, सचिवों में उत्तम हैं। सचिव किसके? सुग्रीव के सचिव। और ये उसके बाद श्री राम के सचिव, तो सबसे उत्तम है सचिवों में भी, जिनका सबसे ऊंचा ओहदा है वो राम जी के जो प्रिय हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करें सर्वदा, हमेशा मेरी रक्षा करें। और जो सचिव का क्या काम होता है?
सचिव का काम होता है सही सलाह राजा को देना कि क्या हो रहा है, उसकी जानकारी, उसकी क्लैरिटी अपने राजा को देना। तो ये इस काम में कौन सबसे अच्छे हैं? वो हनुमान जी हैं। राम जी के जितने कार्य हैं कौन पूरे कर रहे हैं? वो हनुमान जी पूरे कर रहे हैं। तो ये, और किसके ये गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं? अंजना के, जो शिव को धारण कर सकती है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है, जिसकी माँ इतनी पावरफुल है, जिनका, जिनके गर्भ में ही इतनी शक्ति है, जो इतने तेज को समा रही है। और माँ अंजना के बारे में एक चीज और बोली जाती है। अ, एक बार उन्हें किसी बात को लेकर के कुछ बोला गया, माँ अंजना को। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पुत्र के बारे में आप ऐसा कह रहे हो, वो अपनी छाती से दूध को एक पर्वत के ऊपर डालते, वो पर्वत भर भरा के नीचे गिर जाता है। तो जिनके दूध में भी इतनी पावर है कि वो भर भरा के नीचे गिर जाए, तो उनके जो पुत्र हैं वो आपको क्लैरिटी भी देंगे, वो आपको बल भी देंगे, वो बुद्धि भी देंगे, वो शक्ति भी देंगे। तो मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ जो स्वयं शिव हैं, जो स्वयं खुद से जुड़े हैं, अपने आप से जुड़े हैं। तो उन्हीं शिव के साथ आप जुड़ करके, उन्हीं के साथ आप अपने आप को जोड़ करके जब ये करेंगे, तो आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी का ये फियर आ रहा है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, तो आप इसको करना स्टार्ट करो, वो किया हुआ भी कट जाता है। इतनी पावरफुल ये चौपाई है। और बहुत ज्यादा नहीं आपको करनी है, आप 11 टाइम दिन में कभी भी करें, या फिर आप सुबह जब भी आप पूजा कर रहे हो आप उस समय इसको करना शुरू करें। 11 टाइम में ये अपना रिजल्ट दिखाती है। साथ में अगर किसी को जाइए, मतलब ये चाहिए ना कि बहुत ज्यादा और कुछ अच्छा हो जाए, तो इसके साथ में आप क्या करो, जो सिंदूर आता है वो हनुमान जी के ऊपर एक बार, जैसे 11 टाइम आप बोल रहे हो, तो सिंदूर, ऐसे सूखा सिंदूर आपने उठाना है और हनुमान जी का जो विग्रह है या मूर्ति आपके पास है उसके ऊपर आप ऐसे डालना स्टार्ट करो। चौपाई बोलो, फिर उसको डालो, फिर चौपाई बोलो, फिर इसको डालो। और साथ में इसी के साथ आप अपने अपने पीने का जो पानी है या जो भी आप हनुमान जी के सामने जो जल रख रहे हो उसमें ये चौपाई बोल करके, और रात भर उसको हनुमान जी के पास छोड़ दीजिए। उस जल को आप पीना शुरू करोगे तो आपके गया नहीं शरीर में ट्यूशन क्यों? जितने भी रोग होंगे, जितने भी दोष होंगे, वो सारे धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसमें कम से कम 120 डेज आपको लगेंगे, अगर आपको कोई हेल्थ का इश्यू है तो। एक बार रुक जा, आ रही हूँ। ठीक है, ओके जी। आप सभी को आज की रेमेडी समझ में आ गई? यस। आशु, मतलब ये पीने के पानी में ये चौपाई बोलनी है और रात भर रखना है ये पानी, सुबह पीना। आपने, जैसे ये आपका पात्र है जो आप हनुमान जी के पास जल रख रहे हो, उसमें हम्म। आप ये बोलो। इस चौपाई को आपने 11 बार बोला और हनुमान जी से बोला कि मैं इसको इसके निमित्त इसको इतना पावरफुल कर दीजिए अपनी शक्ति से कि मेरे जो शरीर के रोग हैं, बीमारियां हैं, या मेरा मेरा या मेरे परिवार में किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, तो आप इसके अंदर अपनी वो एनर्जीज भरे कि उसका डिप्रेशन दूर हो जाए, उसकी हेल्थ के इश्यूज दूर हो जाए। और रात भर इसको हनुमान जी के पास एक हल्का सा ढक्कन लगा करके आप इसके ऊपर, है ना, इसको वहां रख दीजिए। सुबह जब आप उठ रहे हैं, नहा धो करके मंदिर जाइए, सबसे पहले कुछ भी खाने पीने से पहले आप ये वाला जल ग्रहण करना स्टार्ट कीजिए। पहली चीज, इस वाले पानी के अंदर आपको स्मेल आएगी या इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा साइन होता है कि इसमें हनुमान जी की एनर्जीज आ रही है। जस्ट बिकॉज मैं सुबह अपने घर में रखती हूँ और वो नेक्स्ट डे मैं पानी, जब नेक्स्ट डे हम उसे कंज्यूम करते हैं, तो उस पानी का हर रोज टेस्ट अलग होता है, हर रोज उसमें स्मेल अलग होती है, और कई बार उसमें स्मेल नहीं आ रही होती है। जिस दिन हमारा ध्यान अच्छे से नहीं लगता, हमारी पूजा अच्छे से नहीं होती, उस दिन उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही होती है, उस दिन वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। या जिस दिन ऐसा होगा कि घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट हुआ है, तो उस दिन उस जल में कसैलापन आ जाएगा। तो वो इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ अच्छा ये अभी यहाँ पे है। या उस दिन ऐसा करेगा कि नहीं आज मेरे को ये पानी, ये वाला जल ना पीना ही नहीं, अपने आप अंदर से इंट्यूशन आ जाती है।
तो ये जब आप हनुमान जी के साथ जुड़ते हो, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो, तब आपको समझ में आता है। और वो सच में इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं, आप तो उनको भाई बना लो, बेटा बना लो, दोस्त बना लो, जो मर्जी बना लो, और उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। हर चीज आपकी इतनी 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 इजिली क्लियर कर देते हैं ना, आपको समझ में भी नहीं आता कि हुआ कैसे। अपने सब फ्रेंड्स इतना के मिराकुलसली। अपने फ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो पानी लेकिन उस लेकिन कल्पना जी, बात ये है, सबसे पहले कंफर्म करिए वो मतलब वो नॉनवेज तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो ब्राह्मण ही है, इधर ही हम्म। है। उसको पानी, उसको बेबी के लिए मैं करना चाहती हूँ। आप उनको आप मत करिए, उनका प्रॉब्लम है। देखो, हर किसी का लेसन हमको नहीं पढ़ना चाहिए ना, सबके अलग अलग लेसन है। आप अपने लेसन पढ़ोगे कि दूसरों के पढ़ोगे? होमवर्क आपका भी है ना? तो उनका सही है। होमवर्क है, आप उनको हेल्प कर सकते हो, आप ये उनको रेमेडीज भेज सकते हो। आप उनको ये हनुमान चालीसा का पूरा जो चल रहा है हमारा, आप ये उनको शेयर कर सकते हो कि आप इसको देखो, और इसके इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगे आप वो अपनी मर्जी से करो। बट मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगी कि जैसे कि वो आपकी फ्रेंड है ना, तो वो उनकी अपनी, हो सकता है वो नहीं मानते, उनको ट्रस्ट ना हो, और आप यहाँ पे एफर्ट डाल रहे हो, फिर आप उसके बाद उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है, तो इससे बेहतर है कि आप उनको बोलो, उनकी इच्छा होगी तो वो करेंगे। वो मेरी बेटी जैसी है, वो छोटी ही है। और उसको मैं रोज पानी, ये जो पानी भी पिलाती थी उसको, मैं बोलती हूँ कि इंटेंशन, दोनों को इंटेंशन देके दोनों पीते हैं। वो मेरे एकदम, मेरे बेटे बहू जितना ही एज के हैं। हाँ, तो अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है बेटा, ये चीज करनी है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो। उनका करना ज्यादा जरूरी है, जैसे बिकॉज अगर वो बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इट मीन्स अगर बेबी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है तो आपकी लाइफ का पास्ट का कोई कर्मा बड़ा है। हम्म। आपने कहीं तो कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बेबी नहीं आ पा रहा। तो पहले आप उनसे ये बोलो कि आपने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं पास्ट के, हनुमान जी से रिक्वेस्ट करो कि मेरे इन ब्लॉकेजेस को आप क्लियर करो, और ये आप उनको रेमेडी दे दो। उनको बोलो शिद्दत के साथ। अगर मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैंने ना, देखो, मेरी एक फ्रेंड थी, मैं मतलब वो उस लड़की से आज तक आंटी मैं मिली नहीं हूँ, टू बी वेरी क्लियर। मैं नहीं मिली हूँ। जब कोविड के टाइम पे मेरी मम्मी को कोविड का हुआ, उनको कोरोना हुआ मम्मी को मेरी, तो हम ना सब कुछ, सारे ट्रीटमेंट हमने मम्मी के कर लिए थे। डॉक्टर कोई पकड़ने को तैयार नहीं था उनका केस, मेरी मम्मी का। तो उस टाइम पे मैंने हनुमान जी का उपाय किया था, मैंने हनुमान जी का। और उस समय क्या हुआ था, मेरी मम्मी विद इन 20 डेज मम्मी बिल्कुल हील हो चुकी थी मेरी। उसके बाद उस लड़की का, हम एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, जब मैं उस समय पे ना कोचिंग कर रही थी, जॉब के लिए मैं अभी अपना प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो मेरे साथ वही उसी ग्रुप में थी। तो उसने बताया कि मेरी मदर को और मेरे भाई को हुआ है। तो सब अपने अलग अलग रेमेडीज दे रहे थे। मैंने कहा आपने सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक उपाय दे रही हूँ, आप जाके कर लेना। मैंने उनको हनुमान जी का उपाय दिया और उनको बोला 1.25 किलो देसी घी के लड्डू बोल देना कि मैं आपको, जब मेरा ये काम हो जाएगा, 1.25 किलो देसी घी के, प्योर घी के लड्डू बना करके आपको भोग लगवाऊंगी, ठीक है? उसने बोला। और 21 डेज का मैंने उसको रिचुअल दिया था हनुमान जी का। उसकी मम्मी ठीक हो गई। फिर उसके बाद उसको, वो उसकी शादी हुए ना 13 ईयर हो गए, उसको बेबी नहीं हो रहा था। मैंने उसको हनुमान जी का दिया, और उसको एक बार बोला कि मेहंदीपुर बालाजी भी होकर के आओ। वो मेहंदीपुर बालाजी होकर के आई। फिर वो, उसका क्या हुआ कि उसने जो रिचुअल उसको दिए थे उसने वो किए। उससे पहले, हनुमान जी का रिचुअल करने से पहले, जो गुरु, वो जो वशिष्ठ है ना, जीडी वशिष्ठ हैं, उनके यहाँ वो 1.5 लाख रुपए की पूजा करवा चुकी थी। और भी बड़े बड़े जितने ये पंडित हैं, सबसे कुछ ना कुछ उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने करा लिया था। आईवीएफ वो करवा चुके थे, उनका फेल हो चुका था, और चीजें करवा चुके थे, वो फेल हो रही थी। वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, और आज उसके पास एक बेटी है। वाह। इसका एक बार अबॉर्ट हो गया था, उसके बाद फिर अभी ट्राई कर रहे हैं।
तो आप, वही है कि अगर ये चाहते हैं तब तो आपका करना भी काम करेगा, अगर ये नहीं चाहते तो फिर आप एफर्ट मत डालिए। आप नहीं नहीं, उनको वो बोलो। और हमारी बात होती रहती है। वो डॉक्टर के पास जाती है तभी मुझे वो मेरी वो मुझे एक माँ की तरह ही हमें हम्म। पेरेंट्स की तरह ही मानते हैं, अंकल आंटी ही बोलते हैं। तो ठीक है, आप उनके लिए कर सकते हो, एंड साथ साथ आप उनको भी बोलो कि मैं कर रही हूँ, आप भी करो। वो हाँ तो ये करेंगे तो ज्यादा। देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक लेसन जो आपका है, आप पढ़ रहे हो, तो आप कैसे पढ़ोगे? मुझे पास होना है, मुझे ना, अगर मुझे टॉप करना है तो आपका, अगर क्या है कि मुझे टॉप करना है तो आप टॉप करोगे। लेकिन आप ये कहो कि मेरी जो फ्रेंड है या मेरा जो भाई है उसका लेसन भी मुझे, उसका होमवर्क भी मुझे करना है, फिर आप क्या करोगे? चल ठीक है यार, इतना कर देती हूँ, अभी मैं थक गई, अभी मेरा मूड नहीं है। तो क्या हो रहा है, 50% आपके किए का रिजल्ट उनको 50% मिलेगा। लेकिन जब वो करेंगे, क्योंकि टीचर भी तो समझ जाता है ना, टीचर देख लेता है कि अच्छा आज तो होमवर्क बेटा मम्मी ने करके दिया है, अब तो कल से खुद से करके आना। होता है स्कूल में। आप स्पिरिचुअलिटी को भी वैसे ही लो जैसे आप स्कूल में जा रहे हो। अगर आपका होमवर्क है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, टीचर नहीं पढ़ेगी। ठीक है? तो आप उनको बोलो कि आप भी करो, साथ में आप भी करोगे, वो भी करेंगी। अगर वो 50% करे, 50 आप कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? 100 हो गया ना। 100 हो गया तो वो जो आना था वो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप ही करोगे तो अकेले थोड़ी ना होगा, तो उनको सही जरूर बोलो। ठीक है जी। है, वो करेंगे, ओके। वो सब करते हैं। तो उस केस में आशु यही करना है जो बताया है, यही वाला। हाँ जी। जी। तो आप ग्रुप में भी भेजेंगे ना वो ये आई मैं कैन आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है? आई कैन फॉरवर्ड दैट टू हर। नहीं, आप सबको ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू सो मच सभी का, जय श्री राम सभी को। आज के थैंक यू सेशन के लिए, आशु। आप सभी का जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक आशु। यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।